प्रेगनेंसी का पहला महीना बेहद महत्वपूर्ण, बेहद एक्साइटिंग होता है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं। इसको लेकर उनके मन में जहां एक तरफ बहुत खुशी, बहुत उत्साह रहता है, वहीं दूसरी तरफ हल्का सा डर और आशंका भी रहती है कि सब कुछ ठीक तरीके से जाएगा भी कि नहीं। और इसको लेकर वो कई तरह के सवाल उनके मन में होते हैं, जिसके जवाब वो कभी अपने घर में अपनी जो माँ या सास या घर की अन्य बुजुर्ग महिलाओं से पूछती हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ आप सब व्यूअर्स के साथ यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी का पहला महीना जो प्रेगनेंसी के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किन गलतियों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started straight away. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी का पहला महीना काउंट कब से करा जाता है। हम गायनेकोलॉजिस्ट की मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार इस बार जब आपका पीरियड मिस हुआ, अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो और इस बार जब आपकी डेट मिस हो जाती है, तब तक आपका प्रेगनेंसी का एक महीना फिनिश हो चुका होता है। जी हाँ, हम इसको काउंट करते हैं आपके LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। यानी कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की लेंथ रेगुलर है, अगली बार जब आपका पीरियड आया था, पीरियड के पहले दिन से अभी जब आपका मिस्ड पीरियड हो गया है, तो अभी तक का अंतराल जो है वो एक महीना फिनिश हो चुका है। हाँ, ये अक्सर हम करते हैं कि जब पीरियड मिस हो जाता है उसके 4 से 6 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की एक्यूरेसी 95% तक रहती है। वहीं डॉक्टर्स के कहे अनुसार जब आप सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो वो हाईली एक्यूरेट एंड हाईली सेंसिटिव होता है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि आपकी LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना शुरू कर दिया जाता है। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बिना देर करे जाकर जरूर मिलना चाहिए है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सोनोग्राफी की सलाह देंगे या फिर बीटा एसीजी नामक हार्मोन करवाने की सलाह भी दे सकते हैं, जो ब्लड सैंपल के माध्यम से होता है। और इस तरीके से फिर आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करा जाता है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो फिर आपको कुछ सप्लीमेंट शुरू करने की सलाह दी जाती है। ये प्रेगनेंसी का पहला महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपके कई बॉडी में चेंजेस आते हैं, लिहाजा आपको कुछ अनइजीनेस, कई लक्षण देखने पड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने बात करी थी मिस्ड पीरियड होता है। उसके अलावा अक्सर ही महिलाओं में पहली तिमाही में पहले 3 महीने में नॉजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा उनको यूरिन भी बार बार लगती है, क्योंकि जो आपका यूट्रस बढ़ता हुआ यूट्रस है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर डालता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो सकती है या फिर एसिडिटी या गैस की समस्या भी हो सकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपके ब्रेस्ट हेवी और टेंडरनेस हो सकती है। ब्रेस्ट में जरा सा भी कहीं टच हो जाए तो फिर दर्द होने लग सकता है। आपको ऑल्टर्ड फूड हैबिट्स हो सकता है, कहीं आपको कुछ बहुत खास चीज खाने की इच्छा हो सकती है तो कुछ खास चीज आप पूरा अवर्जन हो सकता है, जिसको देखते साथ ही आपको जी मिचलाने या उल्टी जैसा लगता है। इसके अलावा पहले तिमाही में, विशेषकर पहले दूसरे महीने में आपको कमजोरी, थकान लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं या आपको अत्यधिक नींद भी आ सकती है। तो ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर के, विशेषकर प्रेगनेंसी के पहले महीने के। तो इसको लेकर बहुत अनावश्यक चिंता बिल्कुल नहीं पाले। स्ट्रेस फ्री रहें, पॉजिटिव तरीके से अपने इस चेंज को एक्सेप्ट करें, साथ ही साथ समय को गुजरने दें। समय गुजरने के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स अक्सर ही सबसाइड हो जाते हैं और फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यह समझते हैं इस वीडियो में, इस पड़ाव पर, कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको आपको हर हाल में अवॉइड करना है, पूरी तरह से इनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहली गलती होती है कि प्रेगनेंसी का पता लगने के बावजूद कई महिलाएं घर पर ही बैठी रहती है और गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर नहीं मिलती है। ये पूरी तरह से गलत है। खास तौर पर अपने घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, यानी कि जो माँ या सास होती है, उनको इस बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे ही आपकी बेटी या बहू की प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो तुरंत ही उनको अपने डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाकर मिले। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो उसके तकरीबन 15 दिन बाद, आपका पीरियड मिस हो जाए उसके तकरीबन 15 दिन बाद
जब हमारे अनुसार आपकी प्रेगनेंसी तकरीबन 1.5 महीने या 6 सप्ताह की हो जाती है, तब हम आपको सबसे पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड इतनी शुरुआती दौर में कराना अति आवश्यक होता है और इससे कई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। शुरुआत में प्रेगनेंसी में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके माध्यम से हमें सही तरीके से पता चलता है कि आखिर आपका जो भ्रूण है, गर्भ शिशु है, वो कितने वीक्स का हो चुका है। इसके साथ ही साथ उसमें हार्ट बीट देखी जाती है। देखा जाता है कि कहीं कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन यानी कि कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही अंदर। देखा जाता है कि जो भ्रूण है वो बच्चेदानी के अंदर ठीक तरीके से इम्प्लांटेड है, ठीक तरीके से स्थित है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस तो नहीं है, और प्रेगनेंसी सिंगलटन यानी कि एक ही बच्चा है, कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि 2 या उससे अधिक बच्चे तो नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही पता चलती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में एक्सरे नहीं करवाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसी प्रेगनेंसी पता चले अपने डॉक्टर से जाकर जरूर मिलिए, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स कराएंगे और कुछ जरूरी जांचें कराने की सलाह देंगे। दूसरी गलती होती है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में कोई भी दवाई नहीं लेना, डॉक्टर के कहने से सप्लीमेंट्स नहीं लेना। खास तौर पर यहां मैं बात करी फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड एक तरह का विटामिन होता है और ये बच्चे के ऑर्गेनोजेनेसिस में, बच्चे के जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के जब आप प्लान कर रहे हैं तो हम प्री कंसेप्शनल पीरियड, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके 3 महीने पहले से हम आपको फोलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। फोलिक एसिड की एक 400 माइक्रोग्राम की एक छोटी सी सुलभ उपलब्ध गोली आपको लेने की सलाह दी जाती है। और फोलिक एसिड जो प्रेग्नेंट लेडीज लेती रहती हैं तो उनके बच्चे में जन्मजात विकलांगता, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स फिर नहीं आते हैं। इसलिए पहले 3 महीने में अपने डॉक्टर से मिलकर फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके डॉक्टर कुछ आपको मल्टी विटामिन सिरप दे सकते हैं या प्रीनाइटल विटामिन भी दे सकते हैं, तो उनका भी सेवन करेंगे तो फिर आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको भूख भी कम लग रही है तो डॉक्टर्स आपको कुछ सिरप दे सकते हैं जिससे कि आपकी भूख का स्तर बराबर बना रहे। नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है तो भी आपको उसमें अनावश्यक बहुत ज्यादा परेशान होने की, खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप डॉक्टर के कहने अनुसार एक छोटी सी गोली का सेवन दिन में 1 बार या 2 बार करते रहेंगे तो आप नॉजिया वॉमिटिंग से भी रिलीफ पा जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने डॉक्टर के कहने अनुसार प्रेगनेंसी के पहले महीने में फोलिक एसिड की एक छोटी सी गोली का जरूर सेवन करें। तीसरी गलती गोलियों से ही फिर से संबंधित है। प्रेगनेंसी के पहले 2 महीने, पहले 8 हफ्ते में बच्चे के ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बच्चे के सारे अंगों का निर्माण होता है। इसलिए इस समय यह अति महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध अपने आप कोई भी अन्य गोली का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इस वक्त कोई अन्य दिक्कतें भी सामने आती हैं कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर डायरिया, वॉमिटिंग कुछ भी हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर फिर ही दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि इस समय अगर आपने कुछ हानिकारक दवाइयां खा ली तो फिर बच्चे पर वो हानिकारक असर कर सकती है, लिहाजा बच्चे को जन्मजात विकृतियां भी डेवलप हो सकती हैं। इनको अवॉइड करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि इस वक्त जब बच्चे के सारे अंगों का निर्माण हो रहा है तो इस वक्त आप अपने आप अनावश्यक दवाइयां लेना पूरी तरह से अवॉइड करें। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन सी 3 गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। ये वक्त आपके लिए बहुत ही खुशी का है, मैं समझ सकती हूँ। तो इस वक्त अपना ध्यान रखिए, अपने डाइट का ध्यान रखिए, हल्की फुल्की वॉकिंग शुरू करिए। जैसी प्रेगनेंसी कंफर्म हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट जाकर जरूर मिलिए और उनके कहने अनुसार फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। और अगर आपको कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो रही है तो पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही खत्म होते साथ अक्सर ये जो परेशानियां हैं 90% फीमेल्स में सबसाइड भी हो जाती हैं। अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए, डॉक्टर के कहने अनुसार उनसे बराबर हर महीने मिलते रहिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे बता दीजिए कि अगले कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाकर दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो ध्यान से कम 5 से 10 परिचितों तक व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर कर उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाइए। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।